इज E2E। हाँ। E2E जो चल रहा है वो 386 के पास क्लोज हुआ है। ट्रेड मत करो, ट्रेड लायक जगह नहीं है। व्हाट डू आई कॉल, हल्के हाथ से, मतलब एक वाह। लिमिटेड एक्सपोजर पर आप इसको ग्रेजुअली बाय करना शुरू कर सकते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट। जिन्होंने पहला इन्वेस्टमेंट फेज पूरा मिस कर दिया, रेंजिंग फ्रॉम 205 से अप टू 440 का जो मूव हुआ, आपसे अगर ये मिस हो गया है तो अब आप थोड़ा इसको धीरे धीरे खरीदना शुरू कर सकते हैं। एक रेंज डिसाइड कर लीजिए, अगले एक हफ्ते मोस्ट लाइकली इसी रेंज में रहेगा ये। और वो रेंज मेरी समझ में जो आती है मुझे, वो 350 से लेकर के 405 की है। इस रेंज में आप खरीदारी शुरू करें। और एक स्टॉप लॉस दूर है, क्योंकि स्टॉक हाई बीटा है, तो आपका स्टॉप लॉस आपका थोड़ा दूर ही बैठेगा। 315 रुपए का कम से कम स्टॉप लॉस है। ये मैंने इसके हिसाब से बहुत छोटा ही है। लेकिन आपके टारगेट भी जो होंगे रेंजिंग फ्रॉम 480 स्टार्ट होंगे टारगेट्स आपके, और 550 तक स्ट्रेच हो सकता है। और जब ये चलना शुरू होगा तो आपको ऐसा नहीं कि सालों साल लगेंगे होल्ड करने को, नहीं, हाई मोमेंटम रहता है इसमें, जल्दी भी आ सकता है। बट स्टिल हैव अ टाइम इन योर माइंड कि आपको कम से कम 6 महीने इसको रखना पड़ सकता है। लगेगा नहीं उतना समय, बस रखो, क्योंकि एमटीएफ पे भी लोग खरीदने की बात कर रहे हैं। बहुत खराब सवाल आया मेरे पास, मैं इसको खराब ही बोलूंगी। कुछ लोगों ने ऐसे सवाल भेजे, मैडम आपने जिसने भी जाने देते हैं, लेकिन आपने भी जो भी स्टॉक्स भेजे थे बहुत अच्छे परफॉर्म कर गए, तो क्या मैं ऐसे, लिटरली यही सवाल था, तो क्या मैं एमटीएफ अभी आया है फिर से, पुरानी बात नहीं कर रही, तो क्या हम लोग मुझे जीरोधा वगैरह में 15 से 18 की एमटीएफ पे मिल जा रहा है, तो क्या मैं मतलब ब्याज पर पैसा, एमटीएफ मतलब ब्याज पर पैसा लगा रहा हूँ, तो मैं इस पे इतना ले लूं, अगर मुझे 6 महीने में अगर मुझे 30% मिल जाए तो बढ़िया है। मैंने बोला भाई ऐसे काम मत करो, डोंट डू दिस। बिल्कुल बिल्कुल, ब्याज पे कभी नहीं है, बाजार है, पलट जाए कुछ हो जाए, आपने पैसे उठाए हैं, आपके उसकी वजह से आपके घर का बजट नहीं बिगड़ना चाहिए ना, वो वैसा काम वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी का प्रेसिडेंट पलट जाता है, ये तो बाजार है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। वाह, अद्भुत। मैं कहाँ से